ओम शांति। 29 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। अर्थात बाबा हमें बता रहे हैं कि हमने ये जो जन्म पाया है हमारा दूसरा जन्म है, क्योंकि हमें संगम युग में परमात्मा का परिचय मिला है। इसीलिए हमारा ये जन्म बहुत ज़्यादा अमूल्य है और इसी जन्म में हमें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है और मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई हमें स्वयं निराकार परमात्मा हमारे मीठे बाबा पढ़ा रहे हैं। तो ज़रूर पढ़ना है और सच्चे मन से पढ़ना है। ये पढ़ाई हमें केवल स्वर्ग की राजाई ही नहीं देती है, अपितु हमारा ये जीवन भी बहुत सुंदर बनाती है। हमारे सभी विकर्मों को विनाश कर देती है। हमारा जब ये जीवन सुंदर बनने लगता है तब हमें हर चीज़ों का अनुभव होता है कि बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है, कहाँ से कहाँ तक बाबा ने हमें पहुँचा दिया। अन्यथा हम क्या थे, एक सामान्य आत्मा थे। हमें ये पता ही नहीं था कि जो हम संकल्प करते हैं वो भी हमारे कर्म बनते हैं, वो हमारे सूक्ष्म कर्म बनते हैं। परंतु ये ज्ञान हमें बाबा से मिला। बाबा ने हमें बताया कि बच्चे, आप जो करते हो वो तो आपका कर्म है ही, परंतु जो आप सोचते हो वो भी आपका सूक्ष्म कर्म है। हमें बाबा ने ही सिखाया कि बच्चे हर समय उच्च संकल्पधारी आत्मा बनो। जब आप अच्छे संकल्प करते हो तो आपका भी भाग्य बहुत सुंदर बनता है। बाकी अन्य आत्माओं का तो कल्याण होता ही होता है, परंतु साथ में आपका भी बहुत बड़ा कल्याण होता है। अगला पॉइंट है, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है। फालतू बातें तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं। अर्थात आज बाबा हम बच्चों की जम के क्लास ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमें चेक करना है कि हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, हमारा कितना समय व्यर्थ में जाता है, दैवीय गुण हमने कहाँ तक धारण किए हैं, क्या हम अन्य आत्माओं के कल्याण की कामना करते हैं उसी तरह जिस तरह हम अपने कल्याण के बारे में सोचते हैं। हमें ज़रूर चेक करना है हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है, और अवगुण तो बहुत सूक्ष्म रूप में है, क्योंकि माया हमारा पेपर लेने अवश्य आती है। तो हमें ज़रूर चेक करना है कि हमारे अवगुण कहाँ तक हैं और कितने हैं। जो भी हैं हमें उन सब को समाप्त करना है, क्योंकि हम सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। तो यदि हमारे अंदर वो अवगुण होंगे तो हम पेपर में फेल हो जाएंगे। क्या हम बच्चे फेल होना चाहते हैं? नहीं। तो जल्द से जल्द अपने अवगुणों को समाप्त करना है। हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है कि नहीं है। जैसे देवी देवता होते हैं उनके खान पान बहुत विशेष और शुद्ध होते हैं, पवित्रता होती है उनके खान पान में, सात्विकता होती है, उनका बोल चाल सब कुछ बहुत रॉयल होता है। तो ज़रूर चेक करना है। फालतू बातें तो हम लोगों से नहीं करते, व्यर्थ में अपना समय तो जाया नहीं करते हैं, हम कहीं झूठ तो नहीं बोलते हैं। इन सब बातों की चेकिंग करते हैं, क्योंकि कभी देवी देवताओं को झूठ बोलते हुए देखा है? नहीं। और बाबा हमें बार बार ये सिखाते हैं कि बच्चे, आप विशेष हो, और जो विशेष होते हैं वो इन व्यर्थ के बातों में अपना समय जाया नहीं करते हैं। उनका समय बहुत कीमती होता है। तो क्या कोई आत्मा अपना कीमती समय इस तरह ज़ाया कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसीलिए बहुत अटेंशन रखनी है। अगला पॉइंट है, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है।
हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति में जमानी है। इसके लिए टाइम देना है, अर्थात हमें अपने याद के चार्ट को बढ़ाना होगा। माना हम अपने हर एक कर्म में बाबा को याद रखें। जब हम बाबा को याद रखते हैं, जब हमारी स्थिति अंतर्मुखता की होती है, हम बाहर के संबंधों में नहीं पड़ते हैं, तो संपूर्ण अटेंशन हमारा खुद पर होता है। और जब खुद पर संपूर्ण अटेंशन होता है तो हमें हमारे हर कर्म में बाबा याद होता है, तो हमारे कर्म भी पवित्र बनते हैं, हमारा भाग्य भी सुंदर बनता है और हमारे याद का चार्ट भी तेजी से आगे बढ़ता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, इस बात का भी अभ्यास करना है। देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है। माना चाहे जीवन में सुख हो चाहे दुख हो, बाहर की चीज़ें आपके अंदर की खुशी जो आपका अपना स्वभाव है वो खराब नहीं होनी चाहिए। ये ज़रूर चेक करना है, क्योंकि पेपर हमारा इन्हीं सब रूपों में आता है और हम सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो चाहे स्थिति कैसी भी हो, परंतु हमारी स्वस्थिति अचल अडोल होनी चाहिए, क्योंकि खुशी तो हमारा अपना संस्कार है। हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे हम जीना नहीं छोड़ सकते, सांस लेना नहीं छोड़ सकते, वैसे बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे खुश रहो। और इसी खुश रहने में बाबा बहुत बड़ा राज जानते हैं कि हम जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, हमें खुश करने वाली चीज़ें और ज़्यादा हमारे पास आएंगी। तो हमें अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए हमें अपना टाइम देना होगा। अगला पॉइंट है, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। अर्थात जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाती हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे। आज बाबा ने कितनी बड़ी बात बताई है, हम बच्चों को कितना समझा रहे हैं बाबा कि यदि जैसे दास दासियां सतयुग के राजाओं की ड्रेस उठाते थे, वैसे हमारे संगम युग में ये तत्व हमारी ड्रेस उठाएंगे। तो हम जितना ज़्यादा इन सब से दूर होके चलेंगे, उतना ज़्यादा हमारी स्थिति अचल और अडोल रहेगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम शक्तिशाली आत्मा हो, तो अपने आप को अनुभव करो कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कि बच्चे विघ्न विनाशक आत्मा हो, तो स्वयं को अनुभव करो कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। जब हम इस तरह अपने आप को अनुभव करते हैं तो हमारी स्वस्थिति बहुत स्ट्रांग होती है, अचल और अडोल होती है। अगला पॉइंट है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अर्थात बाबा जिन गुणों और शक्तियों का बार बार वर्णन करते हैं वो अपने अंदर अनुभव करो आप कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। तो अनुभव करो कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। और हम जितना ज़्यादा अनुभव करेंगे हमारे साथ सब कुछ उतना अच्छा होता जाएगा, हम वास्तव में वो बनते जाएंगे। तो अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है और जितना ज़्यादा अनुभव करेंगे सत्यता हमारे उतनी ज़्यादा नज़दीक होगी। तो अनुभव अवश्य करिए। ओम शांति।